सकता। अगर हमारे मोदी जी अगर कोरोना काल में लोगों से थाली बजवा सकते हैं, अगर मोमबत्ती जलवा सकते हैं, तो वो चाहे तो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जागो ग्राहक जागो, पॉल्यूशन है ये, आपको खा जाएगा धीरे धीरे, आपके फेफड़े खा जाएगा, आपका दिमाग खा जाएगा, आपकी नसें खा जाएगा, आपकी किडनी खा जाएगा। तो वन पे वन काटे जा रहे हैं। जब वन रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे, तो पोल्यूशन कहाँ से खत्म होगा। और मैंने महसूस किया कि वो चाहे मैं दिवाली के 7 दिन बाद आई हूँ, एयरपोर्ट के बाहर की हवा में मेरा दम घुट गया, मैं सांस नहीं ले पाई। मे बी प्योरीफायर्स और मास्क लोगों को फ्री में देना, बिकॉज बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एटलीस्ट इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे। इस साल तो AQI कम आ रहा है, क्योंकि वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जितना भी मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ पे स्प्रिंकलिंग हो रही है वाटर की, तो डेटा भी फज हो रहा है वहाँ पे। क्योंकि ये फिल्टर मैंने लगाया था दिवाली के बाद, और आप देख सकते हो इसका रंग ये हो गया है, जबकि इसका रंग ऐसा होता है जब नया आता है। ट्रैफिक को कम कर सकते हैं, बसेस को लगा सकते हैं। पेड़ों को जो काटा जा रहा है वहाँ पे उनको क्लियरिंग करी जा रही है, वहाँ पे रहने वाले जानवर, उनका क्या होगा। मेरे को 10-15 दिन हो गए, कभी जुकाम नहीं जा रहा मेरा, कभी ठीक होता है, कभी बाहर निकलो तो फिर चालू हो जाता है। जल, थल, वायु, दिल्ली में कुछ भी साफ नहीं है। कोर्ट रोज सवाल पूछता है, लेकिन सरकार कहती है कि सब ठीक है, केजरीवाल के टाइम से बहुत सुधार है। अगर ऐसा है तो दिल्ली का AQI रोज, दिन हो या रात, इतना खराब क्यों है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो दिल्ली में ये लोग हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो आखिर मांग क्या रहे हैं? केवल साफ हवा? लेकिन अब वो भी हताश हो चले हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, जाएं तो जाएं कहां? पेड़ों को काटने से बचाने की पहल है आपकी, सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से कहना चाहते हैं कि पेड़ों को की सुरक्षा करें, पेड़ ना काटे। आप तो वन पे वन काटे जा रहे हैं। जब वन रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे, तो पोल्यूशन कहाँ से खत्म होगा। और हमने तो अपनी जिंदगी जी ली। अब मेरे बेटे ने तो साफ मना कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, हमारे बच्चों के लिए प्रदूषित हवा है। तो अब आगे फ्यूचर क्या है? बच्चे क्या आगे बच्चे पैदा करेंगे? कैसे करेंगे जब पोल्यूशन इतना है? तो उनके लिए मैं आज आई हूँ, हर बच्चे के लिए जो अपनी लाइफ को जिन्होंने जीना है। अभी हमारी तो जिंदगी ऑलमोस्ट अब चलो 10 साल 15 साल कम हो जाएगी, लेकिन उनके लिए क्या है? उनके लिए मैं ये विरोध में आई। ट्रैफिक को कम कर सकते हैं, बसेस को लगा सकती हैं, उनका बस को बढ़ा सकती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकती है, ताकि लोग ट्रैवल करें, उससे अपने कन्विंस से ना जाए। हमने हाथ में जो तख्ती ली हुई है उसमें मेंशन है, साफ लिखा हुआ है AQI से लेकर अरावली तक सब डेंजर में, यानी सब खतरे में है। मैम, AQI तो समझ में आ रहा है, लेकिन अरावल जो रेंज है, पहाड़ियां हैं, उनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। उसको थोड़ा आप विस्तार से बताइए ताकि जनता समझ पाए कि उन पर किस तरह का खतरा है। देखिए, ऐसा है कि जितनी ये हो रही है, माइनिंग हो रही है पत्थरों की, और उससे जितना एक वो सस्पेंडेड पार्टिकल और पेड़ों को जो काटा जा रहा है वहाँ पे उनको क्लियरिंग करी जा रही है, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। अगर ये अरावली रेंजेस जो हैं और जो हमारे ग्रीन लंग्स जिन्हें कहा जाता है, वो प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। अब जब वही खत्म हो जाएंगे तो देखिए उसके रिपरकशंस तो बहुत सारे हैं, एक नहीं है। सिर्फ वो वातावरण पे, हवा पे ही नहीं है, वहाँ पे रहने वाले जानवर, उनका क्या होगा। दिवाली फिर दिल्ली से बाहर चली गई, क्योंकि इस बार मुझे नहीं पता हमारे न्यायालय क्यों इतने वो हो गए कि दिल्ली में पटाखे चलने चाहिए, और ग्रीन पटाखे, मुझे नहीं पता वो ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड सीनियर सिटीजन हैं, हम दिल्ली से बाहर हो गए। हमने जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इतनी बीमार हुई, मेरा सांस अगले 3 दिन नहीं आ रहा था। और मैंने महसूस किया कि वो चाहे मैं दिवाली के 7 दिन बाद आई हूँ, पर एयरपोर्ट के बाहर की हवा में मेरा दम घुट गया, मैं सांस नहीं ले पाई। देखिए, मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ और मैं डिफरेंस देख रही हूँ, जो पहले फॉग होता था और अभी जो स्मॉग है, तो इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। और जो हेल्थ इश्यूज है, अगर मुझे जैसे अभी हल्का कफ है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके बाद जो कफ है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग चलता है बिकॉज ऑफ दी एयर।
तो आई थिंक गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सटेंसिवली काम कर सकती है। एक टाइम था जब मैं छोटी थी, जब सारी बसेस सीएनजी हो गई थी एकदम से ओवरनाइट, तो वैसा उस स्केल पे अगर कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन सरकार ने इलेक्ट्रिक बसेस पे काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। देवी बसेस भी लॉन्च करी है अभी, और भी दिल्ली में आने वाली है। तो उसको और ज्यादा उसका स्केल बढ़ाना पड़ेगा। अभी बहुत कम है नंबर, और आई थिंक जब तक वो प्लान हो रहा है, मे बी प्योरीफायर्स और मास्क लोगों को फ्री में देना, बिकॉज बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एटलीस्ट इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे लोग प्रोटेक्टेड रहे, और साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। एंड प्लस जो मैंने लिखा है एनवायरमेंट इन ऑल पॉलिसीज, तो आई थिंक अभी जितनी पब्लिक पॉलिसीज हैं उसमें हमें एनवायरमेंट को एट द सेंटर रखने की जरूरत है। ये एयर प्यूरिफायर का फिल्टर है, ये प्यूरिफायर का फिल्टर है ना। क्या इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? अगर प्रदर्शन का मैसेज क्या है इससे ये दिखाने का? मौसम का मजा लीजिए, ये आपके फेफड़े हैं, ये दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के बच्चों बुजुर्गों के फेफड़े हैं, ये 1 साल के बच्चे के फेफड़े हैं, क्योंकि ये फिल्टर मैंने लगाया था दिवाली के बाद, और आप देख सकते हो इसका रंग ये हो गया है, जबकि इसका रंग ऐसा होता है जब नया आता है। अच्छा, सफेद होता है, ये स्लेटी रंग का ग्रे कलर का हो चुका है। ये काला कालापन आप साफ देख सकते हैं। ये है लगभग जब आप रोज 20 सिगरेट पीते हैं तब इतना हो जाता है। अभी दिल्ली का AQI, मेरे पास AQI मीटर है, उसका मीटर में दिखा रहा है 330, यानी कि दिन में हर रोज 7 सिगरेट। कोई भी चेन स्मोकर अपने बच्चों को सिगरेट नहीं पिलाता, लेकिन हर परिवार अपने बच्चों को दिल्ली की हवा में हर रोज 17 सिगरेट पिला रहा है। अगर मैं यहाँ पर अभी सिगरेट चला लूं तो आप ऑफेंड हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर हम सांस ले रहे हैं, 1 साल नहीं 10 साल से लगातार हर साल हम विरोध करते हैं, फिर सीजन बदल जाता है, फिर आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि साल का एवरेज जो है 200 है। 200 का मतलब है हर रोज 10 सिगरेट पी रहे हैं हमारा परिवार। और ये साफ पता चल रहा है कि अगर ये सफेद रंग से काला हो गया है तो कितना प्रदूषण है। क्योंकि अभी मैं नोएडा से दिल्ली आया हूँ, नोएडा का भी हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ आकर मुझे कोई सर्दी जुकाम नहीं है। आप वीडियो में कई बार देख चुके होंगे कि मुझे खराश और खांसी हो चुकी है। ये प्रदूषण का ही असर है जो हम झेल रहे हैं, दिल्ली की जनता झेल रही है। क्या मांग है सरकार से पर्टिकुलर आपकी? किन दिक्कतों का सामना करते हैं? सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। अब हर समय मास्क लगाना पड़ता है। अब आप बाहर जाओगे तो आपको साफ हवा तो नहीं मिल रही है, तो आप मास्क में रहते, तो आपकी लाइफ बिल्कुल मास्क के इर्द गिर्द घूम रही है। तो आप अब विंटर्स ऐसा होता है कि इतना अच्छा मौसम होता है, आप चाहते हो बाहर जाओ या थोड़ा घूमो, पर खराब हवा की वजह से आप कहीं नहीं जा पाते हो, तो आप घर में बंद हो जाते हो, या फिर अगर बाहर जा रहे हो तो मास्क में। और जब आप ज्यादा मास्क लगाते हो तो आपका दम भी घुटता है। तो ये मजबूरी है, पर क्या करें, क्योंकि इतनी हवा प्रदूषित हो चुकी है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके लिए। और मुझे लगता है सरकार भी इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। तभी आप देखेंगे पिछले 10 साल से हर साल AQI इतना ही पहुंचता है, और इस साल तो AQI कम आ रहा है। क्योंकि वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जितना भी मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ पे स्प्रिंकलिंग हो रही है वाटर की, तो डेटा भी फज हो रहा है वहाँ पे, तो आपको असली पता भी नहीं चल रहा है। ये कह रहे हैं कि जहां जहां AQI मॉनिटरिंग स्टेशन है वहां पर ही सिर्फ वाटर स्प्रिंकलर्स जो हैं सरकारी जो चल रहे हैं उनका छिड़काव किया जा रहा है। इस वजह से जो डेटा है उसमें कम दिखाई दे रहा है, और इसके कोई मायने नहीं है। वाकई में दिल्ली की हवा ठीक नहीं हुई है। जी देखिए, ये मैंने जो लगा रखा है 1000 पार, ये इसलिए ही है क्योंकि एक्चुअल में तो 1000 पार है, पर अगर आप गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे तो 300-400 दिखा है। 250, 300, 400 इसलिए ही दिखा रहा है क्योंकि वो मॉनिटरिंग स्टेशन के पास स्प्रिंकलिंग हो रही है, जिससे लोगों को लग रहा है कि इतना पॉल्यूशन नहीं है, बट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा सीवियर स्टेट पे पहुंचा हुआ है। और मुझे लगता है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इन्हें कुछ करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारा पॉल्यूशन दिल्ली का जो है वो साफ होना चाहिए, और हमारे जितने पर्यावरण, जितने हमारे पेड़ पौधे हैं वो सही रहने चाहिए, ताकि उन्हों से हमारे को सांस अच्छी मिल सके। हमारे गार्डनों की साफ सफाई रहनी चाहिए, और हमें जो है पानी का भी हमारा स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। जो कि हमारे हीलों पे भी मकान तोड़ उनको छेड़ के जो नुकसान किया है उससे बहुत नुकसान हुआ है। और दिल्ली के अंदर 10 लाख जो इन लोगों ने पेड़ काट दिए हैं उससे काफी हमारे को फर्क पड़ा उस चीज का।
और इन लोगों ने उसके बाद में कोई पेड़ हमारी दिल्ली के अंदर नहीं लगाए। आज आप देख रहे हो रोडों का हाल देख लो, आप बिना शीशे के गाड़ी में नहीं बैठ सकते हो किसी भी कीमत पे। हम लोग जब घर पे जाते हैं शाम को तो हमारे को जो है इतनी खांसी होती है और हमारा सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, हम बहुत परेशान हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि आज जिस मुद्दे पे आप लोगों को दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के लिए लेके आए हैं वो आप अपना काम पूरा कीजिए, हम इतना ही कहना चाहते हैं। हाँ जी, देखिए दिल्ली की हवा बहुत खराब हो चुकी है, दिन प्रतिदिन यहाँ की हवा बिगड़ती ही जा रही है। पर हम लोग कॉलेज छात्र हैं, कॉलेज जाना इतना मुश्किल हो गया है कि अब हर दूसरी तीसरी दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। और आपको पता होगा कि कॉलेज में भी ना अटेंडेंस क्राइटेरिया लगा हुआ रहता है, ड्यू खास करके। जब सांस ही सही से नहीं मिलेगा, सही जो राइट टू ब्रेथ है वही नहीं होगा हम लोगों के पास, तो कॉलेज कैसे जाएंगे, कैसे हम लोग एक जीडीपी में जो है हम लोग सही योगदान दे पाएंगे। भाई जोमेटो की ड्रेस पहने, जोमेटो में आप डिलीवरी पार्टनर हैं? हाँ दोस्तों, आप लोग खाना मंगाते हो ना रात को 2 बजे या दिन के 12 बजे, तो जो खाना ला के देता है वो मैं ही हूँ। अच्छा, हाँ। क्या मजबूरी है? क्योंकि आप तो काफी वक्त बाहर गुजारते होंगे दिल्ली की जो सड़कों में जो हवा है, कमरों से बाहर जो निकल के आप सड़कों पर रहते हैं। जैसे कि आपको जानते हैं खाना मंगाते हैं हम लोग, तो खाना ऐसे तो आएगा नहीं, कोई तो लगेगा ही। तो डिलीवरी पार्टनर है, उसको ये सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। और अगर आप देखेंगे तो अगर आप 200 ले रहे हैं तो एक डिलीवरी पार्टनर उससे 4 गुना लेता है, 800, क्योंकि वो गाड़ी के पीछे चला रहा है, वो ट्रक के पीछे चला रहा है, बस के पीछे चला रहा है तो उसको 800 लगता है। उसके पास कोई प्रीफायर नहीं है तो आप बोलोगे प्रीफायर लगा लो, उसके हेलमेट में नहीं है, समझ रहे हो। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, एक बार बताओ। मैंने आज की अपनी कमाई छोड़ी है, क्योंकि हमारे तो गिग वर्कर है ना, तो रोज़ाना कमाते हैं हम तो आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ ये इसलिए आया हूँ ताकि आप लोग जाग सको। आप लोग नकली पनीर खाते हो ना, तो आता है जागो ग्राहक जागो, तो जागो ग्राहक जागो। पॉल्यूशन है ये, आपको खा जाएगा धीरे धीरे, आपके फेफड़े खा जाएगा, आपका दिमाग खा जाएगा, आपकी नसें खा जाएगा, आपकी किडनी खा जाएगा, आपकी लीवर खा जाएगा। जागो ग्राहक जागो, ये पॉल्यूशन है। दिल्ली के लोग थक चुके हैं ये सुनकर कि दिल्ली की आबो हवा पंजाब के किसानों ने खराब कर रखी है। हर साल ठीकरा उनके सिर फोड़ा जाता है, ये कहते हुए कि पंजाब में पराली जलने से उसका धुआं दिल्ली की हवा को दम घोटू बना रहा है। लेकिन इस हफ्ते आई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। CSE की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हो रहा प्रदूषण पंजाब और हरियाणा के किसानों की पराली जलाने की समस्या से ज़्यादा उसके स्रोत दिल्ली के अंदर मौजूद है। इस बार दिल्ली में जो प्रदूषण हुआ है वो पराली जलने की वजह से ज़्यादा नहीं हुआ, वो ज़्यादा हुआ है दिल्ली की फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीली हवा की वजह से, दिल्ली में चलने वाले वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों से, कूड़े को जो जलाया जाता है उससे निकलने वाली जहरीली गैसों से। Report that we have done, the main question or the burning question that arises is, despite the drop in the farm fires, we have seen Delhi AQI in very poor to severe category. So the question is, if we have observed the lesser farm fires that has happened due to the flood that happened in Punjab this monsoon, we have observed the lesser farm fires that mostly or on an average contributes 5%. But still the AQI hovers in very poor to severe category for whole of the November month, or if we talk about October, then it remains in the poor to moderate conditions. So if farm fires are not the major reason for Delhi's pollution, then what is the main cause? It's the vehicles. Vehicles are the predominant reason for Delhi pollution. Last year we also did study that talks about how half of the pollution is coming from the Delhi vehicles. The transport is the major reason for Delhi air pollution. And apart from PM 2.5 that most people talk about, there are other gases also that is harming the human health and the environment, that is NO2 and CO. These both gases are very toxic and their main precursor is vehicle only.
So CO, if we talk about CO exceedance is 2 mg per meter cube. So out of 39 monitoring stations in Delhi, almost 22 monitoring stations have exceeded the CO 24-hour standard. Among these, Dwarka Sector 8 and Jahangirpuri are the worst affected. अब तो दिल्ली वाले एक और दूसरी समस्या से जूझ रहे हैं। पहले तो आसानी से एयर प्योरीफायर मिल जाया करते थे, लेकिन अब नौबत ये है कि आपको अच्छा ब्रांड नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो काफ़ी खोजने के बाद मिलेगा। फिर आप मन मारकर कोई भी अननोन ब्रांड से ही काम चलाने पर मजबूर होंगे। अब ऐसी सिचुएशन में हर किसी की तबीयत खराब हो रही है, या यूं कहे जो कि हो चुकी है। ना चाहकर भी आप रोज़ाना 11 सिगरेट्स का धुआं, जहरीला धुआं, वो अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं और उस जहरीले धुएं का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स अलार्म बेल बजा चुके हैं। द रेड माइक ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टर सुरोजीत से बात करी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हो रहे प्रदूषण से किन तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। उन्हें सांस की दिक्कत हो रही है, फेफड़ों की दिक्कत हो रही है, इस समेत तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो झेल रहे हैं। सुनिए डॉक्टर क्या बता रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ महीनों में, बल्कि पिछले 1-2 साल में जो हमारे पास मरीज इस टाइम पे आते हैं वो काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि पोल्यूशन के चक्कर में, और एयर पोल्यूशन होता है, फिर ठंड हो जाता है, इस जब वेदर चेंज होता है और दिवाली जब निकल जाती है, तब लोगों को सांस की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। जो सांस के पुराने मरीज हैं या जो सांस के मरीज हैं भी नहीं, उनको भी सांस की तकलीफ शुरू हो गई है। यंग लोग जहाँ की पहले जो फिट रहते थे, जो एक्सरसाइज करते थे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पिछले 1-2 साल में देखा गया कि इनमें भी सांस की दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, खांसी रह रही है, तो ये नंबर काफी बढ़ गया है। दूसरी जो चीजें होती है, नजला, जुकाम, खांसी, बलगम, एंड उसके साथ साथ इन्फेक्शंस, जो नजला, जुकाम, खांसी, बलगम बुखार करती है, वो भी बढ़ गई है। और ये हमारा सोच है कि पोल्यूशन के कारण जो हमारा जो इम्यूनिटी लेवल्स है वो कम हो जा रहा है। वायरसेस जो हैं वो अपना पैटर्न चेंज कर रही हैं, जिससे कि इवन यंग लोग जो कि नॉर्मली बहुत कम रिपोर्ट करते थे बीमारी लेके, वो आजकल उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। बिहार चुनाव से पहले यहाँ पूरी सरकार सक्रिय थी। मुख्यमंत्री और समेत कई मंत्री, बड़े अफसर, यहाँ तक बड़े बड़े लोग यमुना में छठ से पहले हो रहे छिड़काव का, यमुना की सफाई का मुआयना करने यहाँ आ रहे थे। फिर ढाल के वही 3 पार। ऐसे में दिल्ली वालों का दर्द कौन सुनेगा।